हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आ गया हूँ एपिसोड 8 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ओआई डेटा से जो है प्रॉफिट बनाओ। ओआई डेटा से प्रॉफिट बनाओ 875 रुपये में 5000 के पार प्रॉफिट बनो। ये कैसे संभव है? ओआई डेटा आपको बता देता है कि अगले मिनट में क्या होने की संभावना है, 10 मिनट 15 मिनट में मार्केट में क्या हो सकता है। यदि ओआई डेटा अच्छे से रीड करने यदि आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ओआई डेटा क्या करता है हमारे ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन को भी समझेंगे, ओआई को भी समझेंगे। ओआई का पहले मतलब समझ लेते हैं। ओ आई, ओआई मीन होता क्या है? ओ फॉर ओपन होता है और आई फॉर होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने होता है रुचि। रुचि, कितने लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खोला, अपना मतलब कि ऑर्डर खोला, ओपन किया। ऑर्डर को ओपन किया या कितने लोगों ने, साधारण भाषा में समझा जाए तो कितने लोगों ने रुपया लगाया, कितना लॉट खरीदा। बाई और सेल, ध्यान से सुनिएगा, बाई और सेल दोनों ऑर्डर लगने के बाद भी ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। बाई और सेल ऑर्डर दोनों लगने के बाद भी ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। तो ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ता है कब घटता है इसको भी हम लोग समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है राज और दूसरा नाम है राम। तो ये है सेलर, इसको हम सेलर बोलेंगे। इसके पास मान लेते हैं कि 10 ठो लॉट है, 10 लॉट है सेल करने के लिए। और ये राज जो है खरीदना चाहता है टोटल कितना, टोटल कितना खरीदना चाहता है ये राज? राज खरीदना चाहता है 3 लॉट। 3 लॉट बाई करेगा, बाई 3 लॉट करेगा। ठीक है, 10 ठो इसका है और यहाँ पर हो गया 3 लॉट। 3 लॉट इसने बाई कर दिया, इसके पास था 10। तो 10 की संख्या में से 3 घट जाते हैं तो इसके पास बच जाता है 7 टोटल। इसके पास कुछ नहीं था तो ये जो है राज ने बाई कर लिया 3। तो टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ओआई डेटा आ जाएगा। पहले भी ये 10 ठो सेलर था, दो बेचने वाला देखिए बहुत जरूरी चाहिए। बेचने वाला यदि नहीं रहेगा मार्केट में तो बाई सेल हो नहीं सकता है, या खरीदने वाला नहीं रहे, दोनों चाहिए। तो यहाँ का 3 और यहाँ का 7, टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ओआई डेटा में कोई घटाव बढ़ाव तो हुआ नहीं, 10 का 10 ही रहा। बायर सेलर आ गए फिर भी 10 रहा। और इसमें से ये मान लीजिए कि एक ये माइनस कर देना चाहता है राज। राज एक लॉट बेचना चाहता है तो अब इसके पास हो जाएगा 2, राज के पास 2 हो जाएगा। ठीक है, और राज के पास यदि 2 हो जाएगा और पहले से ही एक है, 2 ठो माइनस करना चाहता है तो इसके पास 1 हो जाएगा। अब रवि जो है 2 लॉट खरीद लेता है इससे। तीसरा व्यक्ति जो है रवि है, वो 2 लॉट खरीद लेता है। तो 2 और 3 और पहले से ये सेवलर के पास 7 है तो अभी भी संख्या 10 की ही हो गई। तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। और निगेटिव कब होता है? जब मान लीजिए कि राज को और रवि को और टॉम को सबको लगने लगा कि मार्केट अब जो है बंद होने वाली है, सभी लोग जो है एक साथ बेच दिए। पॉजिटिव कब हुआ? 10 ठो ओआई बढ़ा। कब ओआई बढ़ जाता है? 10 ठो ओआई जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, 10 नहीं टोटल 13, 10 ही था, टोटल 10 ही था, 10 ठो है। इन लोगों को लगा कि अब मार्केट बंद होने वाली है या मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो इन लोगों को लगा कि भाई ऐसा है, हम लोग सारा जो है अब हम ये जितने भी ये बायर हैं, ये बी हैं, ये बी हैं, ये यस है, सेलर है। तो ये बायर, ये दोनों बायर ने भी सेल कर दिया, सेल ऑर्डर लगा दिया, और सेलर ने भी सेल ऑर्डर लगा दिया। सबने सेल ऑर्डर लगा दिया और सारा सेल हो गया तो आ जाता है फिर -10।
OI डेटा फिर माइनस, सभी लोग जब बायर भी सेल कर दे और सेलर भी सेल कर देता है तो OI डेटा माइनस में चला जाता है, तब वह हो जाता है माइनस, तब OI डेटा माइनस में चला जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं ऑप्शन, इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए ये होता है, इधर का सेक्टर है पुट, पुट का OI है इधर, यहाँ LTP चलता है, ये है प्राइस, ये LTP कॉल का, ये OI है कॉल का। तो ये हो गया, इस इधर को हम लोग सिंपल में बोल देते हैं पुट और इधर को बोला जाता है कॉल, ठीक है। ये कॉल है, इधर पुट है। मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट जब ऊपर जाएगा, मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट तेजी से बाई सेल होते हैं, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट में तेजी से बाई सेल होता है। और जब मार्केट नीचे आता है तो इस पुट के कॉन्ट्रैक्ट में जो है तेजी से बाई सेल होता है, OI डेटा में चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको पता चलेगा मेन स्ट्राइक प्राइस के कैंडल से पता चलेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर। OI डेटा थोड़ा सा मदद करता है इसमें। और आप किस जगह किस कॉन्ट्रैक्ट में आप लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, जैसे कि 235 का कॉन्ट्रैक्ट है, 230 का है, 240 रुपए का है, 245 रुपए का है, ये नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारे फीड किए गए हैं। तो आपको 230 में लेना है कि 235 वाले कॉन्ट्रैक्ट का 5 पैसे वाला लेना है, कि 4 रुपए 70 पैसे लेना है, कि 245 वाला 10 वाला लेना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको डिसाइड करने के बाद ही आपको प्रॉफिट का पता चलेगा। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट कहाँ हम लोग निकालेंगे। मार्केट यदि कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है मार्केट, तो उस समय पुट को, ऑप्शन को बाई करते हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा किस स्ट्राइक में फायदा होता है, कौन सा ओपन इंटरेस्ट लेना चाहिए, ऑप्शन बायर को हमेशा कम वाला ओपन इंटरेस्ट लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, यहाँ पर 3 माली हैं बेचने वाले, ध्यान से समझिएगा, 3 माली हैं बेचने वाले जो फूल माला बेचते हैं, सेल करते हैं। उसमें से एक का माला खत्म हो गया, दूसरे को कोई काम आ गया, वो चला गया, घर फोन आ जाता है और बचता है एक लोग बचता है। मार्केट में लोग कहते हैं कि बायर बढ़ने से मार्केट ऊपर जाता है, बायर के बढ़ने से ऊपर मार्केट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उल्टा बोलता हूँ, सेलर के घटने से मार्केट में ब्लैक होने की संभावना ज्यादा होगी। वहां फूल माला खरीदने वालों की संख्या मान लीजिए 20 लोगों की है, एक का माला फूल माला बंद खत्म हो गया, उसने बंद कर दिया दुकान, दूसरे को काम आ गया कोई, वो चला गया अपना दुकान बंद करके, अब बचता है एक माली। तो एक माला जो 10 रुपए का मिलता था, माली चाहेगा तो उसको 15 रुपए का भी बेचेगा, क्योंकि कस्टमर, पूजा करने वाले पुजारी अभी भी कस्टमर उसके पास हैं, सबको चाहिए माला, हमको दे दो माला, हमको दे दो माला, हमको दे दो, तो 10 की चीज 15 में बेच देता है। यहाँ पे हुआ क्या, सेलर घट गए। जब सेलर घट जाते हैं तो ये मान के चलिए कि जब सेलर घट जाते हैं तो ये मान के चलिए कि उसका प्राइस बढ़ेगा। उसी प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। यहाँ पर जैसे कि सेलर यहाँ पे घटे हुए हैं, ये देखिए 240 के स्ट्राइक प्राइस में सेलर घट गए, क्या सेलर एकदम माइनस में हो गए हैं, -8612 है, 8612 है। यदि यह 8 साढ़े 8 बजे या 7:30 बजे के आसपास देखे होते तो लगभग इसमें जो है कम थे, प्लस में पॉजिटिव में थे, लगभग 5000 थे। और यहाँ पे जो है ठीक यहाँ पे और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लगभग 16 के आसपास जो है OI में डेटा में था, OI डेटा यहाँ पे 16 के था, और यहाँ पर भी लगभग 9 के OI डेटा था। तो यदि मार्केट देखिए, यदि सेलर कम हो जाते हैं, सेलर कम हो गए तो प्राइस का दाम बढ़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यदि इस ऑप्शन जब भी खरीदिए आप लाइन में, जैसे आप कहीं लगे हुए हैं,
मंदिर में ही मान लीजिए आप लगे हुए हैं, महिलाओं की लाइन में जो है कि 9 लोग हैं और पुरुषों की लाइन में 21 लोग हैं, बारी बारी से लोगों का नंबर आ रहा है, तो नंबर किस में जल्दी से आ जाएगा? महिलाओं का नंबर संख्या कम है तो जल्दी से उनका नंबर आ जाएगा और वो पूजा करके चली आएंगे, ठीक है। और पुरुषों की संख्या जो है 20 है, महिलाओं की संख्या 9 है, तो 20 नंबर यदि लास्ट में आप खड़े हैं तो बहुत देर में नंबर आएगा आपका और आपको प्रॉफिट बाद में मिलेगा। तो ये जान लीजिए कि हमेशा ओपन इंटरेस्ट में जहां पर यदि मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट बाई तो आप करेंगे, पुट को बाई आपको करना है, पुट बायर आप बनते हैं, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है ये कम होना चाहिए। ये कम होगा जिस भी स्ट्राइक प्राइस में, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ये कम है, यहाँ खोज लीजिए, चाहे इस जगह खोज लीजिए, चाहे यहाँ खोज लीजिए, चाहे यहाँ पे। और हमेशा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? ओटीएम यदि लेना है, आप ज्यादातर तो प्रिफर आईटीएम का इस सेक्टर में करना चाहिए, आईटीएम खरीदना चाहिए। ओटीएम खरीदना है तो सिर्फ यही वाला ले सकते हैं, यही वाला, ठीक। ये जो है ओटीएम फर्स्ट वाला, ओटीएम फर्स्ट वाला आप ले सकते हैं। जब मार्केट नीचे आएगा तो ये खिसक करके नीचे चला आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो सुरक्षित हो जाएंगे। यदि आप कॉल में लेते हैं तो कॉल में हमेशा आईटीएम ये होता है, तो इसका लीजिए या फिर ये लीजिए। स्ट्राइक प्राइस यदि 235.50 चल रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको लेना है यहाँ पे, एक ऊपर स्ट्राइक प्राइस के या एक नीचे, एक ऊपर या एक नीचे। कॉल में भी ऐसे ही करते हैं और पुट में भी, तो ये सबसे बेस्ट होता है। अब इसमें चारों में से सबसे बेस्ट क्या होता है, कैसे चुनाव करेंगे कि हमको जो है कि यही वाला लेना है? तो जहां पर ओपन इंटरेस्ट कम हो, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट देखिए इसका ज्यादा है, तो अभी इसको भी ओपन करके दिखाएंगे। 235 के कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ 4050 है और इसमें जो है कॉल में ओपन इंटरेस्ट 2378 है। तो इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों का कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर ज्यादा संख्या है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट आपको कम होगा, नहीं के बराबर होगा। और यही चीज यदि कम रहता, 2000 यहाँ है और यहाँ पे 1000 होता, तो ओपन इंटरेस्ट, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट तब होता 235 के कॉन्ट्रैक्ट में। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को भी समझेंगे और हमेशा प्रयास करिए कि यदि मार्केट नीचे जा रही हो तो जिसका ओआई कम हो, जिसका ओआई कम, जैसे ये माइनस है तो माइनस वाला यदि कोई लास्ट में खरीद लिया होता है, यहाँ 8763 है, यहाँ माइनस 8612 है, निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, निगेटिव में है ये, और ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। तो पॉजिटिव में भी हो तो कम होना चाहिए, निगेटिव है तो बहुत अच्छा है। निगेटिव का होने का मतलब है कि ऑप्शन को जो है उस ऑप्शन में या उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो है बायर तो सेल किया है, सेलर भी सारा सेल कर दिया, सेलर भी सारा सेल कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस लॉट को, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो माइनस में चला जाता है। और यही निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारे इंडेक्सेस में भी होता है, सारे फ्यूचर्स में भी होता है और क्रिप्टो में, करेंसी में होता है, सब जगह ये लागू होता है। तो इसका ध्यान रखिए। जहां पर ये मान लीजिए कि कहीं किसी कंपनी में 100 लोग यदि हैं, यदि 100 लोग फॉर्म डाले मैनेजर पद के लिए, तो वहां पे चांसेस है आपका नौकरी लगने की संभावना ज्यादा है। यदि वहीं कहीं किसी कंपनी में 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख की संख्या में आप वैकेंसी निकली हुई है और उसमें आप जाकर के डाल दिए फॉर्म, तो उसमें संभावना है कि जॉब कम लगे, जॉब लगने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जहां पर कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये ऊपर नहीं, सॉरी, तो मार्केट इसी के अनुसार चलेगी जिधर कम है, ठीक है। अधिक है तो अधिक का मतलब होता है
अधिक का यह मतलब होता है कि अधिक जब रहेगा, बैलेंस देखा है आप लोगों ने, तराजू देखा है, पलड़े वाला तराजू, तो उसमें ऐसे रहता है, ऐसे सिस्टम रहता है, यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये रहता है। बंदर की रोटी वाला बचपन में कहानी सुना होगा आप लोगों में। यदि इस पे जो है 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं और यहाँ पर 500 लोग हैं, तो ये वाला नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, ऐसा होता है। इसी प्रकार से इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को जोड़ लिया जाता है, ओआई को जोड़ लिया जाता है। ये मान के चला जाता है कि जिधर का भारी रहेगा, यदि इधर का भारी है, इधर का भारी है, तो ये नीचे चला आएगा, ये नीचे आएगा और मार्केट को ऊपर ले जाता है। मतलब यह हुआ कि यदि कॉल में ज्यादा कॉल राइटर्स हैं तो ऐसी स्थिति में मार्केट गिरेगा, तो मार्केट गिरेगा। यदि यहाँ पर मार्केट गिरेगा, यदि कॉल राइटर्स इस जगह पे ज्यादा हैं, इस जगह पे ज्यादा की संख्या है इन दो ऑप्शंस में, यहाँ पे जैसे कि 8763 और 2378, 8000 100 को हटा दीजिए, तो यहाँ पे 10,000 लोग हैं, कितने हैं 10 के लोग हैं, और यहाँ पे 4000 है और 8000 माइनस में है, तो पॉजिटिव तो 4000 है, ये माइनस में है, तो इसमें से भी 4000, 8000 को घटा लिए तो माइनस निगेटिव 4000 हो जाएंगे, निगेटिव 4000 हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये कम है, इस स्थिति में ये कम है। तो आपको कम के तरफ जब मार्केट गिर रही हो तो यहाँ पर आपको भाग लेना है, और इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में यदि कोई इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो मार्केट अभी भी, अब इधर क्या होगा, यहाँ पे और मार्केट गिरने की संभावना है, यहाँ पे कम है, ठीक है, ये मार्केट को और गिरा सकता है, जिधर कम रहते हैं वो और गिरेगा, और इधर है ज्यादा, इधर ज्यादा है तो मार्केट कॉल की तरफ अभी नहीं जा सकती है, कॉल में नहीं जा सकती है, पुट में जाने की संभावना अभी भी ज्यादा बना हुआ है। तो इस तरह से बैलेंस करके वाई डेटा को समझते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने उस प्राइस को, प्राइस एक्शन को भी समझ लिया जाए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया मिला है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ये ऊपर है, अप साइड है, उसके ठीक नीचे यदि रेड कैंडल गैप डाउन में खुल करके क्लोजिंग देती है तो दिन भर मार्केट निगेटिव रहता है, दिन भर मार्केट पुट में रहता है। ये मैं पिछले वीडियो में समझा बता चुका हूँ, नई वीडियो देखा है तो जाकर देखिए उसको, कल का ये वीडियो पड़ा हुआ है तो उसको आप जाकर देखें। तो ये हो जाएगा आपका पुट का, कि पुट को टेक्निकल एनालिसिस से टीए से कैसे जो है आप रीड करेंगे। अब हम आ जाते हैं उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें कि देखिए मान लीजिए अभी हमने बताया ना कि इसमें देखिए ज्यादा है ओआई डेटा और इसमें है कम, तो इसमें यदि हम क्लिक कर दें, इसको क्लिक कर दें, तो इसमें बहुत कम चांसेस है, दिन भर में प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कम लोगों ने बनाया होगा, उसका भी एनालिसिस हम लोग अभी कर लेंगे। अभी तुरंत कर लेते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं और ये हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए क्या स्थिति बनी है, मार्केट कैसा दिख रहा है। ये मेरा EMA 21 है, EMA 21 है, मार्केट कहाँ प्रॉफिट कहीं दिया है, ऐसे ऐसे EMA के आसपास ही चल रहा है, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं दिया है। हो सकता है कि 10-5 पैसे का प्रॉफिट बना हो इनको। 1250 का एक लॉट होता है, एक लॉट बराबर 1250 का होता है, ठीक है, 1250 का एक लॉट होता है। तो आप उसको जो है देख लीजिएगा, इसमें देखिए प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट प्रूव हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट नहीं है क्योंकि ओआई डेटा यहाँ पर देख रहे हैं आप, ओआई डेटा यहाँ पर 4050 है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो लाखों करोड़ों में ओआई डेटा होता है, तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं सिंपल सा 1000 वाले में ओआई डेटा में आ गया और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
आपको समझ में बातें आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए 2378 है, यहाँ 4050 है, तो ये अधिक है। वाई डेटा मार्केट तो नीचे जा रहा है, लेकिन आपको वाई डेटा भी चुनना है कम वाला, कम वाला चुनना है, अधिक वाला नहीं, कम वाला जो इधर का है, पुट में कम वाला। तो कम, ये माइनस को कम माना जाता है, 8000 माइनस है तो ये कम है, तो इसको यदि चुने होते, इसमें देख लीजिए प्रॉफिट, इसी में प्रॉफिट देख लीजिए, इसका देख लीजिए प्रॉफिट। हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। सबसे पहले देख लीजिए इसका प्रॉफिट। यदि स्ट्राइक प्राइस से भी आप बिजनेस करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे यदि आप एंट्री किए होते, इस जगह पे आप एंट्री किए होते तो यहाँ तक बड़े ही आराम से आप प्रॉफिट बना कर निकल जाते। कितने पैसे में देख लिया जाए, इसमें 8.30 पे या 7.30 पे भी आप लिए होते, यहाँ पे 7.50, 7.30, 7.30 पर लिए होते तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन जाता। 7.30, 35 पे, जैसे कि कितने का है, 65-70 पैसे का है, 65-70 पैसे का है, तो उसको यदि मल्टीप्लाई करें आप 65-70 पैसे से 1250 को, मान लीजिए 70 पैसे का मैं लेता, 70 पैसे का मैं लेता 1250 से, तो इक्वल टू हमारा आ जाता 875। कितने का आ जाता, उसको देख लीजिए, 0.70 इंटू 1250, तो इसमें कर लीजिए तो 875 रुपये का जो है आपका लागत लगता है, 875 रुपये का। और इसको सेल कहाँ पे कर देंगे, सेल आप यहाँ पे कर सकते हैं, सेल यहीं पे कर सकते हैं। देख लीजिए, हमें 4 रुपये चाहिए, 4.90 हाईएस्ट गया है इसका, ये देखिए हाई है, तो हाई 4.90 गया है यहाँ पे इस कैंडल में। यहाँ पर बेच लेते हैं हम लोग 4.70 में, 70 पैसे का खरीद कर 4 रुपये 70 पैसे में बेच लेते। तो यदि 4 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जाता और 1250 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 5000 रुपया हमको ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 875 रुपये से 5000 का प्रॉफिट आप निकाल के फ्री हो जाएंगे। और गया तो है, उससे भी ऊपर गया है, 870 से भी ऊपर गया है, हाईएस्ट इसका 575 गया है। लेकिन मान लीजिए 575 में हाईएस्ट नहीं बेच पाए, आप 470 में ही बेच दिए, तो 4 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। तो ये होता है दोस्तों वाई डेटा का देखने का तरीका, कि यदि मार्केट गिर रही है लगातार, आप जान गए हैं कि पुट में ही है, तो पुट के भी स्ट्राइक प्राइस में इसको नहीं लेना है, आपको इसको लेना है या इसको लेना है। यदि इसको भी लेते तो ये भी प्रॉफिटेबल होता। देखिए इसमें प्रॉफिट और अच्छा होता, इसमें प्रॉफिट और अच्छा होता। हमेशा कम वाले को प्रिफर किया जाता है, कम वाले को प्रिफर करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, इसके यदि मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, कैंडल नीचे आ रहा है, तो इनके ओआई डेटा में यदि ज्यादा है तो इसको नहीं लेना है, कम है तो ये ठीक है, इससे कम है ये तो ये भी ठीक है, ये है तो ये भी ठीक है। अब मैं प्रिफर करता हूँ 1 और 2, यही दो, इन्हीं दो में ट्रेड में ले लेता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा संभल के करते हैं काम, बाकी दिन किसी भी दिन आप करिए, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वाई डेटा पर पहली बार मैं वाई डेटा का वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, और इससे संबंधी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।